आपकी YouTube चैनल मैथ्स वाला में लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 6 में द्विघात समीकरण जो चैप्टर है उसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसमें बेसिकली पढ़ते हैं और आप देखें। सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax² + bx + c = 0। आपको मैंने पढ़ा दिया प्रीवियस लेक्चर्स में कि द्विघात बहुपद क्या है, px = ax² + bx + c। ये चीज आपको वहां मिली थी। अब बराबर 0 करते ही क्या आ जाएगा? द्विघात समीकरण आ जाएगा। चलो प्रश्न करते हैं, क्या दे रखा है प्रश्न देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। बहुपद 5x² + 13x + k का एक शून्यंक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे, माना बहुपद में करते हैं इसको, माना बहुपद 5x² + 13x + k का एक शून्यंक अल्फा व दूसरा शून्यंक बीटा है। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार एक शून्यंक दूसरे का उल्टा है। ये स्टेटमेंट याद रखें, इस स्टेटमेंट से सोल्व करेंगे। एक शून्यंक अल्फा 1/बीटा के बराबर होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी दे सकता है कि अल्फा डॉट बीटा का मान 1 है, ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको एक बात बता देते हैं, सभी स्टूडेंट जो जुड़ रहे हैं, जो ये वीडियो देखेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जब शून्यंक का प्रश्न आता है तो आप शून्यंक के दोनों सूत्र, शून्यंकों का योगफल या शून्यंकों का गुणनफल दोनों लगाएंगे। तो मैं पहले बात करता हूं कि लास्ट में आ रहा तो अल्फा डॉट बीटा अर्थात शून्यंकों का गुणनफल c/a, अचरपद बट्टा x स्क्वायर का गुणांक, अचरपद बट्टा x स्क्वायर का गुणांक लिख दो तुलना से c कितना है k और x स्क्वायर गुना कितना है 5। तो देखो आप आसानी से लिख सकते हैं अल्फा डॉट बीटा बराबर k/5, ठीक है। ये हो गया एक तो समीकरण नंबर 1। दूसरा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दें, यहां से माइनस b कितना है प्लस का 13 अपॉन a कितना है 5। दोनों समीकरण आ चुके हैं, दोनों समीकरणों से वहां मान लिखेंगे। आप क्या करेंगे, देखो इससे भी पता चल रहा है, आप कल इससे निकाल लेंगे। माइनस की क्या है, माइनस के 13 ही है ना, यहां पर सूत्र में माइनस है और क्या है -13 है बेटा, कंफ्यूज ना हो यहां पर ना। वहां ऊपर क्या है प्लस का 13 है, तो इस सूत्र में माइनस आता है तो माइनस वाला हो जाएगा। तुम राजी हो रहे हो हैं कि सर ये क्या कर दिया? अरे बच्चों ध्यान दें, ठीक है ना, समझ आ गया ना, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, ये इजी है, सही है। अब आप क्या करेंगे, और चीज देखें, आपको इसका लगाने की जरूरत नहीं, इसी से आ जाएगा उत्तर। देखो अल्फा का मान यहां से 1/बीटा डॉट बीटा बराबर k/5, बीटा से बीटा कैंसल, तो k बराबर कितना आया 5। करेक्ट आंसर है, k का मान कितना आएगा स्टूडेंट्स 5। ऐसा निकालना है। अब इसकी जरूरत ही नहीं है, इस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों लिखे, समझ आएगा। तो आपको k कहां दिख रहा है, पहले कोई फॉर्मूला लगा दो कि हमें c दिख रहा था तो c/a अल्फा डॉट बीटा, ये कंडीशन लगाकर हमने k का मान कितना निकाले बेटा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे तो अपॉन में एलसीएम लेंगे x - 2 x - 1, क्रॉस कर दो x - 1 प्लस का 2x - 2 बराबर 6/x बराबर 6/x। तो आप लिखेंगे x - 1 प्लस 2x - 4 अपॉन में x² गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो x² माइनस का x माइनस 2x प्लस का 2 बराबर 6/x। बहुत इजी है। अब विद्यार्थी सोच रहे हैं सर यहां भी कोष्टक लगाए, कहां लगाना कोष्टक, गुणा करेंगे, उससे पहले सोल्व कर दो। ये कितना आ रहा है 3x और ये माइनस का 5 अपॉन x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 6/x। आपस से गुणा करना पड़ेगा भाई, इसलिए कोष्टक लगा दें, क्या लगा दें कोष्टक। इधर आएगा 3x - 5 बच्चे गुणा कर रहे हैं और ये 6 से गुणा हो जाएगा।
समझ में आ गया ना अच्छे से? अब क्या करेंगे, 3x² माइनस का 5x प्रत्येक से गुणा होगा। बाहर डिब्बे कोष्टक के बाहर कोई संख्या है, अंदर प्रत्येक से गुणा होगी। इज इक्वल टू 6x² माइनस का 18x प्लस का 12। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको उधर ले जाएंगे तो 6x² माइनस का 18x प्लस 12, ये उधर जाकर माइनस का, ये प्लस का, और इधर क्या बच गया 0। अब देखो 6x² मैंने कहा था समान पे समान जोड़ो घटाओ हो सकता है, तो इसलिए 6x² में 3x² घटाएंगे तो 3x², और ये कितने हो गए माइनस के कितने बच गए 13x है ना रे, और प्लस के 12 बराबर 0। अब इसके टुकड़े कर सकते हैं क्या आप आसानी से, गुणा करने पर 36 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 13 आना चाहिए। तो 36 कब कब आते हैं बता दो मुझे, 36 कब कब आते हैं? 36 आते हैं 18 को 2 से गुणा करते हैं तब 36 आते हैं, 12 को 3 से करते हैं तब 36 आते हैं, और कब आते हैं 36? 4 को 9 से गुणा करते हैं तब 36 आते हैं। तो देखो इससे बढ़ रहा है ना रे, इससे बढ़ रहा है, दोनों ही किसके कर देते हैं, माइनस के कर देते हैं। तो माइनस के 4 है ना, 3x² माइनस के 4 उससे आता, लेकिन इससे काम बढ़ रहा है अपना, माइनस के 9x माइनस के 4x प्लस 12 बराबर 0। स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहां पर क्यों माइनस के लिए, इसलिए लिए बेटा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस से प्लस नहीं होगा, संख्या जुड़ जाएंगी। माइनस के 13x ऊपर आ रहा है और गुणा करेंगे तो माइनस में प्लस 9 चौक 36x के। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, कॉमन निकाल लो। 3x कॉमन आएगा, कितना बचेगा x माइनस का 3 माइनस 4 कॉमन हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर 0। कोष्टक सेम है, x माइनस 3 और ये आ जाएगा 3x माइनस का 4, तो x बराबर 0 है ना, तो x बराबर 3, इसको 0 बराबर करने पर और इसको 0 बराबर करेंगे तो क्या आएगा, उधर जाकर प्लस हो गया है ना, और x बराबर कितना है 4/3। दो मान आ गए, दो को सुनेंगे क्या है, अल्फा और बीटा दो मूल है, अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 और 4/3 होंगे।